ओम नमः शिवाय। मित्रों, धर्मगुरु भर्ती के इंटरव्यू में पूछे जाने पर सभी सनातन धर्म के पर्वों के बारे में 5-5 मिनट का प्रवचन आपको प्राप्त हो रहा है। या किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाता है या कोई भी सामान्य तौर पर पूछता है तो आप ये सुना सकते हैं, ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत का महत्व, विधि, कथा सुनाने जा रहा हूँ। कब होता है और इसका क्या महत्व है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि व्रत। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर लीजिए। महाशिवरात्रि व्रत सर्व कल्याण कारक है। व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त होता है। इस दिन काले तिलों सहित स्नान करके व्रत करना चाहिए, व्रत पालन करना चाहिए। रात्रि में भगवान शिव शंकर की विधिवत पूजा करनी चाहिए। चारों प्रहर में जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात शिव कथा, शिव सहस्त्रनाम और शिव स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मण, गरीब, संत जनों को भोजन कराना चाहिए। दान का बड़ा महत्व है और उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि व्रत की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया उसने और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने गया। देखते देखते शाम हो गई और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से शिव की आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही उसका प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आपके पास आएगी और तब आप शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा को ढीली करने से, जो प्रत्यंचा उसने चढ़ाई थी धनुष की, उसको ढीली करने से कुछ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर फिर से गिर गए। इससे प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। इस तरह से 3 हिरनियाँ, 2 हिरनी और आई और 1 हिरण आया और सबके साथ में यही घटना हुई। और अंत में जब हिरण आया उसको भी मारने लगा। हिरण ने कहा कि आपने उनको छोड़ा है तो मुझे भी छोड़ दीजिए, वो तीनों मेरी पत्नियां थी। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके पास जरूर वापस आऊँगा। तो चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया, उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, लेकिन शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और मृत्यु के बाद वह भगवान शिव का गण बन गया और शिवलोक को चला गया। तो भगवान शिव की शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। शिवरात्रि पर्व से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि इस कथा से कि किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, शव पर दया दृष्टि करनी चाहिए। दूसरा, शिवरात्रि व्रत करना चाहिए जिसका बड़ा महत्व है। और भगवान शिव जो हैं विष पीते हैं, जिन्होंने विष पिया और विष पीकर के सभी संसार की, दुनिया की देवताओं की रक्षा करी, उसी प्रकार से हमें भी इस जीवन में, इस दुनिया में जगह जगह विष प्राप्त होता है। लोगों के वाक्य रूपी जो वचन हैं, लोगों की बातें कई बार विष के समान होती हैं।
तो उनसे घबराना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। उन बातों को विष के समान समझकर पी लेना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। यदि हम वहीं ठहरे जाएंगे तो वहीं रुके रहेंगे, लेकिन भगवान शिव की तरह विष को पीना है और उन बात रूपी वचन रूपी विष को, जो दुनिया तमाम तरह की बातें करती है, और उसको पीने के बाद ही जब कोई विष से गुजरता है तो तभी उसे अमृत की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से हमें इस शिवरात्रि पर्व से ये सुंदर संदेश प्राप्त होता है। तो ये रही शिवरात्रि व्रत का महत्व। अपने सभी मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।